मित्रों 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ हमारी 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। उसके बाद हमें 3 टी20 मैचेस की भी सीरीज खेलनी है। लेकिन ये सब शुरू हो उससे पहले ही इसका विरोध शुरू हो चुका है। बहुत ही बड़े स्तर पर इसका विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाइकॉट बांग्लादेश इंडिया सीरीज ट्रेंड कर रहा है। मित्रों इस तरह के बाइकॉट की मांग उठाए जाने के पीछे का कारण है हाल ही में बांग्लादेश में हुए तथाकथित विरोध प्रदर्शन, जिनके कारण वहां की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट हो गया था। प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन उनके देश छोड़ते ही ये जो आंदोलन था ये हिंसक हो गया और बांग्लादेश की जो माइनॉरिटी है यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय है, विशेष रूप से हिंदू शामिल हैं, उनके खिलाफ बड़े स्तर पर हिंसा हुई। उन्हें मारा गया, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, मंदिर तोड़े गए। ये सब कुछ लगातार होता रहा। अभी भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, अभी भी ये रुका नहीं है, हो रहा है। तो बांग्लादेश में जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हुआ उसे देखकर भारत में कई सारे लोग हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि हमें बांग्लादेश के साथ कोई क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए। कम से कम जब तक वहां स्थिति सामान्य ना हो जाए, हिंदुओं पर हमले रुक ना चाहें, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर ये 2 फोटोज भी बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। एक फोटो में पाकिस्तानी खिलाड़ी दिख रहे हैं, उनका स्वागत करती हुई भारत की महिलाएं हैं जो उनके सामने डांस करके उनका स्वागत कर रही हैं। ये फोटो 2023 के विश्व कप की है, जब पाकिस्तानी टीम भारत आई थी। और ये जो दूसरी फोटो है ये है बांग्लादेश की टीम की। अभी जब बांग्लादेश की टीम भारत आई है तो फिर से बीसीसीआई ने उसी तरह महिलाओं के द्वारा उनका स्वागत करवाया है। महिलाएं नृत्य कर रही हैं, उनका स्वागत कर रही हैं। अब लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू महिलाओं के साथ हो रहा था, उनके साथ जो बलात्कार हो रहे थे, उन्हें जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस तरह का घृणित व्यवहार होता है, उसे देखने के बाद यहां हम इस तरह से उनका स्वागत कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए था। 2023 में जब पाकिस्तानी टीम ऐसे आई थी तो वहां पर उसका विरोध हुआ था। लेकिन आज ये फोटो फिर से लोगों की याद में आई और बांग्लादेश में भी अभी हिंदुओं के साथ वही सब हुआ है जो पाकिस्तान में होता आया है। तो उनकी टीम भले आ रही थी लेकिन इस तरह से स्वागत करवाने की कोई आवश्यकता थी नहीं, इसलिए बीसीसीआई की काफी आलोचना की जा रही है। इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि खेल और राजनीति अलग अलग है, दोनों को मिलाया नहीं जाना चाहिए। मतलब कि वो बांग्लादेश की टीम का विरोध करने के पक्ष में नहीं है। तो मित्रों यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि खेल और राजनीति कभी अलग नहीं हो सकते। ये केवल भारत की ही बात नहीं है बल्कि पूरे विश्व की बात है। अभी पेरिस में ओलंपिक खेल हुए थे, विश्व के कई बड़े बड़े मुस्लिम देश, इसके साथ ही कई सारे दूसरे देश भी इजराइल का विरोध कर रहे थे। कह रहे थे कि इजराइल को पेरिस ओलंपिक में भाग नहीं लेने देना चाहिए क्योंकि वो गाजा में युद्ध कर रहा है। अब क्या ये खेल और राजनीति का मिलन नहीं है? इसी तरह से अगर हम देखें तो रूस की तो पूरी टीम को ही प्रतिबंधित करके रखा गया है। रूस को तो भाग ही नहीं लेने दिया गया क्योंकि वो यूक्रेन के साथ युद्ध में है। अब क्या ये खेल और राजनीति का मिलन नहीं है? तो कुल मिलाकर पूरे विश्व में ही खेल और राजनीति आपस में मिले हुए हैं। जिस दिशा में राजनीति जाती है उसी दिशा में खेल को जाना ही पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। पाकिस्तान सीमा पार से भारत में आतंकी भेजता है जो हमारे सैनिकों का रक्त बहाते हैं, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारते हैं। अब एक ओर पाकिस्तान ये सब कर रहा है और दूसरी ओर अगर हम उसके साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने लगे, क्रिकेट खेलने में लग जाए तो कैसा लगेगा? क्या ये हमारे सैनिकों का अपमान नहीं होगा? क्या ये उनका अपमान नहीं होगा जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दे दिया? खेल कभी भी देश से बड़ा नहीं हो सकता है, खेल कभी भी मानवीय मूल्यों से बड़ा नहीं हो सकता है। तो मित्रों ये तो मेरे विचार थे खेल और राजनीति के मिश्रण के ऊपर। बाकी ये जो बांग्लादेश की टीम का विरोध किया जा रहा है, बीसीसीआई ने जिस तरह से उनका स्वागत किया है, इन सबको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आपके क्या विचार हैं वो आप कमेंट्स में लिख कर बता सकते हैं।